श्री अली अनवर अंसारी। प्रिय महोदय, श्री माननीय सदस्य श्री जयराम रमेश जी ने जिस बहस को इनिशिएट किया है और पूरे तफसील में इन्होंने बताया है कि उस समय की सरकार के क्या कमिटमेंट थे, तो अब उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हम लोग इनके इस बात का और इस मांग का हम लोग पूरा समर्थन करते हैं। महोदय, एक नीति है कि हर इंसान को अपने कौल का पक्का होना चाहिए और वक्त का पाबंद होना चाहिए। अब ये तो एक इंसान की, एक फर्द की, एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये तो एक सरकार की बात है, एक प्रधानमंत्री की बात है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री दूसरा आ जाए, लेकिन इनको ईमानदारी से इस बात को करना चाहिए। महोदय, जिस समय मैं भी इस हाउस में था, ये डिवीजन हुआ, पुनर्गठन हुआ 2 राज्यों का, और जो विवाद चल रहा था रोज रोज, तो उसमें एक नायडू साहब भी थे और इधर से भी लोग थे, तो दोनों तरफ से एक कंपटीशन था कि कौन ज्यादा इनकी मांग का समर्थन करता है, कौन ज्यादा हम 5 साल लेंगे तो हम 10 साल तक इसको सुविधा देंगे। नायडू साहब हैं, ये सब बातें हम लोगों ने सुनी है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो अपना पुराना वादा इनको याद रखना चाहिए और सिर्फ ये चुनाव के लिए और वोट के लिए नहीं होना चाहिए। वहाँ तो पुनर्गठन हुआ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार का भी बंटवारा हुआ है, बिहार भी पिछड़ा है और बिहार में एक लंबी लड़ाई विशेष राज्य के दर्जे के लिए हुई और लंबे समय तक हुई। उस समय रवि बाबू हैं, ये लोग, हम लोग एक साथ सरकार में वहां थे, हम लोग सब लोग मिल करके ये लड़ाई लड़ रहे थे बिहार राज्य को विशेष सुविधा देने की बात। और हमारे नेता नीतीश कुमार न सिर्फ बिहार राज्य की बात कर रहे थे, बल्कि हम लोग कह रहे थे कि जो भी पिछड़े राज्य हैं वो पुराने जो तरीके पिछड़ेपन के तय किए गए हैं उसमें बदलाव करके जो सभी तरह के पिछड़े राज्य हैं, बंगाल में है हमारा पड़ोसी, झारखंड भी पिछड़ा हुआ है, उड़ीसा भी पिछड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश भी पिछड़ा हुआ है, जो भी राज्य हैं एक नीति बना करके आप सब लोगों को सहायता दी जाए। हम लोग बिहार के लिए भी मांग कर रहे थे और हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में लोगों से हस्ताक्षर करा करके ट्रक में लाद करके यहाँ उस समय की सरकार के हवाले किया गया उस समय। लेकिन बिहार में प्रधानमंत्री जी, चुनाव आया, मौजूदा प्रधानमंत्री जी बिहार में गए और उन्होंने ये वादा किया कि हम विशेष सुविधा देंगे, विशेष राज्य का दर्जा, मुजफ्फरपुर में कहा सभा में कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे हम सरकार में आएंगे। तो ये सारी बातें कही गई, बीजेपी के लोग भी कहते थे, लेकिन वो सारी बातें हवाई साबित हुई। तो इस तरह की बात हम कहना चाहते हैं महोदय कि जो भी आप रघुराजन कमेटी की रिपोर्ट, जो अभी प्रेजेंट गवर्नर है, अभी है गवर्नर, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उन्होंने एक सिफारिश तय की थी। आप बताएं कि उस सिफारिश के दिशा में आप कौन सा कदम बढ़ाए हैं, आगे कौन सा कदम बढ़ाए हैं। हमारा स्टेट जो बिहार है वो एक लैंड लॉक स्टेट है, हमारा कोई समुद्री किनारा नहीं है, हमारी आबादी कितनी घनी है और हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी कम है, उस आधार पर और हमारे साथ सदियों से ब्रिटिश पीरियड से लेकर के और आजादी के बाद भी भाड़ा समानीकरण से लेकर के और हर मामले में हमारे राज्य को नजरअंदाज किया गया। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया है। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शांतिपूर्ण आंदोलन की बात नहीं मानी जाएगी?
जहां तोड़फोड़ होगी, जहां हिंसा होगी, उसकी बात को आप मानेंगे, और जहां शांतिपूर्ण ढंग से सिग्नेचर कैंपेन करा करके बड़ी बड़ी यही रामलीला मैदान में ऐतिहासिक रैली हुई, लाखों लोग, बिहार के लोग लाखों लोग आए और दूसरे लोगों ने भी समर्थन किया, लेकिन ढाक के वही 3 पात, उस समय भी बात नहीं सुनी गई। आप तो कम से कम हमारे साथ नारा लगा रहे थे, हमारी बात कर रहे थे, और अभी आप सत्ता में हैं और आपको समर्थन भी मिला, बिहार से भी समर्थन मिला, उत्तर प्रदेश से भी समर्थन मिला, लेकिन आपने तमाम बातों को नजरअंदाज कर दिया। महोदय, इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आपने जो वचन दिया है, आप उस वचन पर आइए। राम का नाम बहुत लेते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, नकली ही सही, इधर असली तो राम, इधर 2 सीताराम जी है, और ये है नायडू जी से हम कहेंगे, जेटली साहब से कहेंगे कि बहुत राम का नाम लेते हैं, लेकिन प्राण जाई पर वचन न जाई। ये राम, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तभी वो भगवान राम है। एक राजा राम, भगवान राम कैसे बनते हैं, उनके वचन की कीमत है। आपने जो वादा किया चुनाव के अंदर में, जो झांसा दिया, आपको सीखना चाहिए। जनता ने आपको, अल्लाह के वकील भी बैठे हुए हैं। हाँ, जनता ने आपको सबक भी सिखाया चुनाव में। ठीक है, इससे भी चेतना चाहिए कि बिहार की बात जो है, हम ऐसे इतने भी खुदगर्ज नहीं हैं, इतने भी संकीर्ण दिमाग के हम नहीं हैं, हमारे नेता नहीं हैं। अगर हम मांग कर रहे हैं तो हम उड़ीसा के लिए भी कर रहे हैं, हम बंगाल के लिए भी कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के लिए भी कर रहे हैं, हम आंध्र की बात का भी समर्थन कर रहे हैं। और आखिरी बात कि इंसान को कौल का पक्का और वक्त का पाबंद होना चाहिए। इसी ये कहते हुए, हम अपनी याद दिलाते हुए और जनता की चेतावनी को याद दिलाते हुए इनके मांग का हम समर्थन करते हैं कि हूबहू जो भी कमिटमेंट किया गया है आंध्रा के साथ या तेलंगाना के साथ, उसको सरकार को पूरा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।